दोस्तों आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, आपको पता है 16 17 18 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। इसकी आंसर की आ चुकी है। और इसकी आंसर की आने के बाद हमने यहाँ पे इसके सारे के सारे जो 322 जीके जीएस क्वेश्चंस थे, जो कि ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आगे एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें डीप क्वेश्चंस भी पूछे गए थे थोड़े साइंस के, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं करे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट शिफ्ट, अब ये आपका जो आगे आप एनटीपीसी एग्जाम दे रहे हो, ग्रुप डी दे रहे हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, ओके, इकोनॉमी के, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करें। टोटल यहाँ पे आपके 140 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। उसके आंसर्स मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द फाइनेंस कमीशन दैट डिस्ट्रीब्यूट टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। देखो यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन है, जिसकी बात हम आर्टिकल 280 में करते हैं, तो यहाँ पे ये बोला कि कौन सा आर्टिकल डील करता है फाइनेंस कमीशन में, यानी कि वित्त आयोग में। ओके, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है टैक्सेस को, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो आर्टिकल 280 ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ताज महोत्सव कहाँ पे हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ताज महोत्सव नियर द ईस्टर्न गेट ऑफ ताजमहल, ओके, यहाँ पे हुआ था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ताज महोत्सव। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। चैतन्य महाप्रभु, ये रिलेटेड है कौन से धर्म से? तो चैतन्य महाप्रभु किससे हैं? वैष्णव संप्रदाय से। समझ में आ गया? वैष्णव संप्रदाय से ये संबंधित है चैतन्य महाप्रभु। अब यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कौन सी रिवर है और जो उनकी ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पे आपने उसको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो ब्रह्मपुत्र की जो एक तरीके से ट्रिब्यूटरी है, वो क्या हो गई आपकी? दिबांग हो गई, है ना। यमुना की चंबल, केन, बेतवा तो आपको पता ही होगा, ये तीन आपको रटना होता है। इंडस की होगी आपकी चेनाब। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया? दैट इज 1 का सी, 2 का बी, एंड यहाँ पे आपका 3 का ए इज द राइट आंसर। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द प्रोविजन रिगार्डिंग द इलेक्शन, क्वालिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी यहाँ पे आर्टिकल है, वो आर्टिकल आपने बताना है, जिसमें उसके कैसे उसको इलेक्शन, यानी कि कैसे उसका चयन होगा, उसकी क्या योग्यताएं होंगी, कैसे उसको हटाना है। वो आर्टिकल आपको कहाँ से कहाँ के बीच में मिलेगा? आर्टिकल 63 से 71, क्योंकि 61 संबंधित है प्रेसिडेंट से, है ना। फिर 60 आपका क्या हो गया यहाँ पे आपका, ओके जस्ट वेट। और फिर आपका यहाँ पे 62 किससे हो गया आपका? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। फिर 63 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फिर 63 से आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ये चीज आपने ध्यान देना। आपका आंसर क्या हो गया? 2। एवरी ईयर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो होती है, यानी कि जो आपका विदेशी ट्रेड, विदेशी व्यापार नीति जो होती है, डिक्लेयर होती है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? हम कैसे व्यापार किससे करेंगे, कितना करेंगे, तो ये होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। समझ में आ गया? हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट? तो ये आपका करंट अफेयर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज गोपीचंद थोटाकुरा, है ना। ये क्या करा था इन्होंने? ब्लू ओरिजिन है या नहीं है, अमेजन के जो अमेजन की जो कैसी कंपनी है, ये स्पेस कंपनी है, उसके द्वारा जो यहाँ पे स्पेस टूरिज्म का काम किया गया, उसमें गोपीचंद थोताकुरा को चुना गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? जहां पे जैवमंडल, आप इस तरीके से इसको बोल सकते हो, जो प्राकृतिक रूप से अपने आप ही बनता है जैवमंडल। ठीक है, तो ये कौन सा है? फॉरेस्ट। गार्डन, एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, ये अपने आप बनाते हो। फॉरेस्ट आपको नेचुरली मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द 4th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया? तो एसडीजी गोल्ड इंडेक्स कौन करता है जारी? नीति आयोग करता है। नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। और पीएम क्या होते हैं नीति आयोग के? यहाँ पे हमेशा चेयरमैन होते हैं एक्स ऑफिशियो। हु इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट इंडियन नॉवल पब्लिश इन 2011? तो ये पब्लिश हुआ था 2011 में। ग्रेट इंडियन नॉवल, ये तो किसने पब्लिश किया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसने किया था ये? शशि थरूर। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, शशि थरूर इज द राइट आंसर। Which of the following committees suggested that the duty to pay taxes? कौन सी कमेटी ने कहा था कि जो ये ड्यूटी है टैक्सेस को पे करना, इसको हम फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड कर सकते हैं? तो ये किसने कहा था? ये आपको बताना है। तो पर्टिकुलरली ये किसने कहा था भाई? ये बोला था स्वर्ण सिंह कमेटी। ये ध्यान देना, 1976 में। ओके, सोन सिंह कमेटी की स्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा? इंदिरा गांधी। हालांकि इसकी स्टैब्लिशमेंट पहले हो गई थी, लेकिन अंडर आर्टिकल 42 अमेंडमेंट आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल अमेंडमेंट 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
जो कि 1976 में आया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह। इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज की क्या करी थी, रिकमेंडेशन करी थी, और इन्होंने ही बोला था कि जो ड्यूटी टू पे टैक्सेस ये भी आप फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड कर दो इंदिरा गांधी को। बट उस टाइम पे हमारा टोटल कितनी जोड़ी गई थी यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 जोड़ी गई थी। फिर 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई जो कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी होती है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को उनके गार्जियन स्कूल भेजने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द फर्स्ट बिजनेस समिट, फर्स्ट बिजनेस समिट जो हुई थी बिम्स्टेक की। अब ये बिम्स्टेक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो फर्स्ट बिम्स्टेक की फर्स्ट बिजनेस समिट हुई है ना, ये इंडिया में हुई है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये एक और एग्जाम में आ चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके और भी एग्जाम्स में आ सकता है। तो फर्स्ट बिजनेस समिट, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बिम्स्टेक का, दैट इज ढाका। ढाका में है या नहीं है, क्योंकि सार्क में किसका है, सार्क में है, सार्क का किस में है, नेपाल के काठमांडू में। द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी, आईएनसी कब स्टैब्लिश हुई थी, 1885 में, ये चीज आप ध्यान देना। किसने करा था स्टैब्लिश, एओ ह्यूम ने स्टैब्लिश किया था, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। इनका पहला सेशन कहाँ पे हुआ था, तो पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय, जहाँ पे इसका नाम पहले था इंडियन नेशनल यूनियन, उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दादा भाई नेरोजी। Who among the following secured a gold medal for India at the Paris Paralympic 2024 में, किसको मिला है, अब नहीं लेखरा को मिला है, 2 गोल्ड मेडल लिए हैं इन्होंने। तो कितने लिए हैं बताओ, 2 लिए हैं या 1 लिया है। ओके, एज ऑफ 30 सितंबर 2024 हाउ मेनी जन औषधि केंद्र, भारत में कितने जन औषधि केंद्र है 30 सितंबर 2024 तक, तो ये है 13,822। ओके, अब ये कहाँ है किस तरह से, मुझे तो नहीं दिखते हैं ये, मे भी हो सकता है कि ये सिर्फ आपको कहाँ पे मिलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही मिलेंगे, बाहर कहीं नहीं मिलते। ओके, ये 16/12/2024 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। हु वाज द व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ द 23rd मीटिंग ऑफ शंघाई, एससीओ की 23rd मीटिंग कहाँ पे हुई थी, एससीओ की, ये तो सबको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जहाँ पे कौन गए थे, हमारे विदेश मंत्री जो कि काला चश्मा बन के गए थे, वो गए थे इस्लामाबाद पाकिस्तान में। व्हाट इज द फॉर्म, व्हाट इज फॉर्म व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड, जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो उसमें से क्या मिलेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्साइड मिलेगा। थर्माकोल जो होता है वो डिस्पोजेबल आर बीइंग वाइडली यूज इन पार्टीज एंड रेस्टोरेंट बाय प्रमोटिंग दीज प्रैक्टिसेस। जो थर्माकोल होता है ना डिस्पोजेबल, आपने देखा होगा डिस्पोजेबल प्लेट आ रही है, डिस्पोजेबल ग्लासेस आ रहे हैं, इसका यूज हम पार्टीज में कर रहे हैं ताकि हमको बर्तन ना धोने पड़े। तो हम अगर ये यूज कर रहे हैं पार्टीज में, तो हम किसको प्रमोट कर रहे हैं, हम अननोइंगली हम प्रमोट कर रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कभी क्या कर रहा है, जो कभी खत्म ही नहीं होंगे, थर्माकोल कभी खत्म होता ही नहीं है ना। तो नॉन नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे, जो खत्म हो सकते हैं, जैसे कागज हो गया, लेकिन बायोडिग्रेडेबल खत्म नहीं होते हैं। ओके, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो गया। द खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में, ठीक है। ये डिफेंड कर रही थी टेम्पोरल पावर ऑफ खलीफा, कब तक इसने डिफेंड किया टेम्पोरल पावर ऑफ खलीफा की, तो ये कब तक किया था भाई, मार्च 1919। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, कौन सा वो लूनर का मतलब होता है मून का, ठीक है, मून के पोल का एक्सप्लोरेशन मिशन था, जापान के साथ बनाया था, जापान की जो स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ अप्रूव किया है इंडियन नेशनल स्पेस कमीशन ने, आईएनएससी ने, यानी कि इसरो ने भी, आप बोल सकते हो, अक्टूबर 2024 में भारत करेगा। तो क्या नाम है उसका, ये आपको यहाँ पे बताना है, दैट इज लूपेक्स, ये इंडिया और जापान का है। ओके, ये कंबाइंड मिशन होगा। हु इज द ऑथर ऑफ द फिक्शन एज हिस्ट्री, द नोवेल एंड द सिटी इन मॉडर्न नॉर्थ इंडिया, पब्लिश करी गई थी 2019 में, फिक्शन एज हिस्ट्री द नोवेल एंड द सिटी इन मॉडर्न नॉर्थ इंडिया, ये किसने लिखी है, ये आपसे पूछा है, दैट इज वसुधा डालमिया ने। ओके, मान्य खेत किसकी कैपिटल थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा उसमें सोचने की बात नहीं है, राष्ट्रकूट की कैपिटल थी, ठीक है, राष्ट्रकूट की थी या किसकी थी बताइए, हैं, राष्ट्रकूट का जो फाउंडर था वो कौन था, सीमुक था या नहीं था, हैं। और मान्य खेत किसका नाम है, शोलापुर का नाम है या नहीं है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। ओके, तो ये भी आप लोगों ने मुझे बताना, नागपुर का नाम है या शोलापुर का नाम है। ओके, which of the following constitution amendment empower parliament to establish common high court for two or more than two state, तो यहाँ पे संविधान का कौन सा संशोधन ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप एक हाई कोर्ट बना सकते हैं दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी, या फिर दो स्टेट्स के लिए भी, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी आप वो कर सकते हैं। तो कौन सा था, दैट इज 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आंसर इज सेकंड। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बिहार,
बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में विहार, देखो विहार होते हैं और चैत्य होते हैं, ठीक है, विहार और चैत्य, तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। ये होती है जहाँ पे बुद्धिस्ट प्रीस्ट, बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं, भिक्षुक जो रहते हैं, दैट इज विहार, और जहाँ पे ये पूजा करते हैं दैट इज चैत्य। ओके, ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देनी है। इन मई 2024 इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्टेड किया था अपना आरोग्य मैत्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब, है ना, छोटे छोटे क्यूब बनाए जहाँ पे ऐसे कोई स्थान होंगे, ऐसे बहुत सारे स्थान होंगे जहाँ पे कभी कोई डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया तो वहां पे क्यूब्स को हम गिराएंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, वो कहाँ पे इसका टेस्ट फायर किया, फायर तो नहीं होगा, टेस्ट कहाँ पे किया, दैट इज इन आगरा। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट मेंशन दैट द फंडामेंटल राइट इन द प्राइमरी एजुकेशन इज द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कौन से केस में ये बोला था कि जो फंडामेंटल राइट है प्राइमरी एजुकेशन का, ये जीने का अधिकार भी है आर्टिकल 21 में, है ना। तो ये कौन सा बोला गया है, दैट इज द उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम won द 17th एडिशन ऑफ आईपीएल, किसने जीता भाई 27 वाला, तो ये आप सभी को पता है, इसमें ऐसी कुछ चीज है नहीं जो आपको पता नहीं होनी चाहिए, कोलकाता नाइट राइडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, तो सीएफसी, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है कि ओजोन लेयर के क्षरण में सबसे ज्यादा जो गैस जिम्मेदार है वो कौन सी है, सीएफसी, उसके बाद एचएफसी, है ना, ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। वाई इज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कंसर्न फॉर ह्यूमन, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन ये कंसर्न क्यों है, क्यों है, इस चीज के पीछे रीजन क्या है, तो यहाँ पे ये चीज का आप लोग ध्यान देंगे कि भाई इससे क्या हो रहा है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है हमको हार्मफुल रेडिएशन से, अगर ये नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, हमारे को कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर। व्हाट इम्पैक्ट डज ह्यूमन एक्टिविटीज हैव ऑन द एनवायरनमेंट, ये आपसे पूछा गया है, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए, दैट इज आर्टिकल 30 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, दे कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ह्यूमन की एक्टिविटीज क्या है एनवायरमेंट के लिए, तो वो है एनवायरमेंट पोल्यूशन ही बढ़ा रहे हैं वो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द ऑफिस ऑफ द स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो लिंग्विस्टिक जाति के आधार पर जो माइनॉरिटी है, ठीक है, जाति के आधार पर जो कम लोग हैं, ओके, माइनॉरिटी जो है, वो उस पे यहाँ पे क्या बोला है, पर्टिकुलरली एक ऑफिसर, एक ऑफिस होगा उस अधिकारी का जो, जिनकी जो भाषा है पर्टिकुलरली वो भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटी में आते हैं, तो ये कौन सा आर्टिकल में बोला गया है, दैट इज इन आर्टिकल 350 बी में। एनुअल रिपोर्ट थी, अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट 2019-20 मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की रिपोर्ट आई थी, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट व्हाट परसेंटेज टू द इंडस्ट्री आउटपुट, भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कितना परसेंट का कंट्रीब्यूशन करती है इंडस्ट्री आउटपुट में, टोटल इंडस्ट्री आउटपुट जो है भारत का उसमें कितना करती है, दैट इज 15%। ओके, दैट इज सॉरी 7%, 15 इज द नॉट द आंसर, 7%। हाउ मेनी सीट्स डिड भारतीय जनता विन द जे एंड के असेंबली इलेक्शन में, कितना जीती भाई, जे एंड के इलेक्शन हुए अभी असेंबली इलेक्शन, उसमें कितनी सीट जीती है बीजेपी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो दैट इज 29 सीट ही जीत पाई है। ओके, ये आ गया आपका 16 का थर्ड शिफ्ट। हु अमंग द फॉलोइंग सिक्योर्ड अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द पेरिस पैरालंपिक्स, इनमें से किसने यहाँ पे गोल्ड मेडल लिया है इंडिया के लिए, दैट इज नवदीप सिंह, है ना। वो क्या फेंकते हैं, भाला फेंकते हैं या नहीं फेंकते हैं, ओके। अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो आया था, इंडिविजुअल हु एंटर्ड इंडिया और बिफोर, इंडिया में जो एंटर किया था और जो हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी क्रिश्चियन कम्युनिटी से आया है पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश से, वो भारत के नागरिक होंगे, पर वो किस डेट से पहले आ जाने चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो वो किस डेट से पहले आ जाने चाहिए भाई, 31 दिसंबर 2014 से पहले के होने चाहिए। वे वाज द स्वच्छ वायु दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन इन 2024, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 36 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज जयपुर में मनाया गया, ओके, दैट इज स्वच्छ वायु दिवस। स्पेस किड्स इंडिया, Space Kids India has launched the Shakti Sat mission to train girls aged 14 to 18 from 108 countries in space technology, aiming for the satellite launch under ISRO Chandrayaan 4 mission in 2026। इसरो का चंद्रयान 4 मिशन कब के लिए है, 2026 के लिए है। तो स्पेस किड्स इंडिया जो एक एनजीओ बोल सकते हो आप, इसने एक लॉन्च किया है शक्ति सैट मिशन है ये,
ट्रेन करेगी बच्चों को, गर्ल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी गर्ल्स को ट्रेन करेंगी ये आपसे पूछा गया है। तो कितनी गर्ल्स हैं भाई, तो यहाँ पे 12,000 गर्ल्स को ये लोग ट्रेन करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? ये तो बहुत सिंपल होगा, नॉर्थ टू साउथ में, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है राजस्थान के आसपास वाले इलाकों में, दिल्ली में भी, है ना। तो कौन सी आ जाती है दिल्ली में भी, तो दिल्ली में भी अरावली आती है ना, ठीक है। फिर उसके नीचे विंध्यास आती है, उसमें ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। फिर कौन सी आती है महाराष्ट्र में, है। फिर सतपुड़ा आती है या नहीं आती, फिर सतपुड़ा आती है, फिर अजंता उसके नीचे आती है महाराष्ट्र के एरियाज में, है ना। तो 2143 3 इज द राइट आंसर। Which of the following is related to the Article 84 of the Constitution? आर्टिकल 84 क्या कहता है हमारे संविधान में, तो ये कहता है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। क्या है सिर्फ इसमें मेंबरशिप, आप जिस जगह से क्वेश्चन लड़ रहे हैं, आप जिस जगह से लड़ रहे हैं, या तो आपका भारत में किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका मास्टर रोल में नाम होना चाहिए, बस ये एक पार्लियामेंट की क्या है। और दूसरी है आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष यहाँ पे आपकी आयु होनी चाहिए। 21 होनी चाहिए या नहीं, 25 होनी चाहिए। 21 किसकी है, 21 यहाँ पे किसके लिए है, पंचायत इलेक्शन के लिए, प्रधान बनने के लिए है, ठीक है। 25 किसके लिए है, यहाँ पे लोकसभा के लिए है। 35 किसके लिए है, और राज्यसभा के लिए 35 वाइस प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट, इन दोनों के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये है आपका क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द मोपला रेबिलियन 1921 का हुआ था, ये कौन से रीजन में हुआ था, मोपला, है ना। तो ये मोपला कहाँ पे हुआ था भाई, केरला में हुआ था, ठीक है। ये फॉलोइंग नॉट अ प्राइवेट सेक्टर में से कौन से प्राइवेट सेक्टर कंपनी नहीं है, भेल, भेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हरिद्वार में, उत्तराखंड में। ओके, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द टॉम ऑफ शेरशाह सूरी का टॉम, मकबरा कहाँ पर है, सासाराम, बिहार के सासाराम में। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीडर ऑफ द हाउस इन द लोकसभा, लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। हम लोग कह सकते हैं एक नॉर्मल सी भाषा में कि प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, यानी कि जो सरकार वहां पे राज कर रही है, जिसके सरकार है उसके प्रधानमंत्री। ओके, द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बुद्धिज्म के लिए। स्तूपा किस में होता है, बुद्धिज्म में होता है। व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ 57th एशियन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, कहाँ पे हुई थी ये, वियंताने में हुई थी या नहीं हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ रखा है। तो ये वियंताने कहाँ पे हुई थी, लाओस में हुई थी। ओके, इनमें से कौन सा ठीक है पीएम विश्वकर्मा योजना के हिसाब से, तो पीएम विश्वकर्मा योजना कब स्टार्ट हुई थी भाई, तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है, 1 सितंबर 17 सितंबर 2023, हाँ मोदी जी के बर्थडे में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। स्कीम एम टू प्रोवाइड एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिजन, यस, जो छोटा मोटा काम करते हैं, क्राफ्ट पीपल, जो उनका काम क्राफ्ट वाला है और उनका जो हैंड टूल से काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये स्कीम जो है कंपोनेंट, इसमें पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, आईडी कार्ड मिलेगा, स्किल का अपग्रेडेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, टूल किट भी मिलेगी आपको, क्रेडिट सपोर्ट यानी कि फाइनेंस भी दिया जाएगा आपको, डिजिटल ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, मार्केटिंग सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो ये तीनों ही बिल्कुल ठीक हैं। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ सेगर ऑटोबायोग्राफी विद पेंटिंग, तो ये डी राजा सेगर की ही है, यहाँ पे सेगर नाम ही लिखा हुआ है। ओके, अब आया आपका 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मोनोपोली, मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली होती है एकल स्पर्धा, है ना, ये आपका जो कंपटीशन है वो किसी से नहीं है। तो वो रेलवे है, रेलवे आपका पहले से ही सरकारी थी, अभी भी सरकारी ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वेन्यू ऑफ 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की, 46th सेशन की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली में ही हुई थी। इसमें ही आसाम के मोइदंग को 43rd भारत का यूनेस्को हेरिटेज साइट क्या करा गया, घोषित किया गया, मोइदंग को। वन ऑफ द फेमस काली टेम्पल इन इंडिया, काली घाट, इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, काली टेम्पल, काली घाट कहाँ पर है, बहुत सिंपल तो नहीं बोलूंगा आप इसको, लेकिन हाँ यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है। कभी यहाँ पर किसी ने पूजा करी थी, स्वामी विवेकानंद ने। हु इज द ऑथर ऑफ, क्या हो जाएगा, पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट इन अमिताभ घोष द शैडो लाइन, ठीक है, अमिताभ घोष शैडो लाइन, तो अमिताभ घोष ने ही लिखी होगी क्या ये, ऐसा हो सकता है, नहीं, ये है निवेदा निबी ने लिखी है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो एमसी सीतलवाड़, ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थी। अभी कौन है, आर वेंकट रमणी, ये भी आप लोग याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे वन, नेशनल वाटरवे टू, ये भी आपको 3 तक तो याद रखने ही पड़ेंगे। नेशनल वाटरवे 2 कहाँ तक है भाई, तो ये कहाँ तक है, दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर, पूरा का पूरा जो होता है ना ऊपर वाला जो कोर्स है जहाँ पे प्लेन आ जाता है वाला कोर्स में आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर वाला कोर्स को नेशनल वाटरवे 2 बोलते हैं।
ओके। द कंसेप्ट ऑफ नो डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब एक ही कृत्य के लिए, एक ही आपने जो कोई क्राइम किया उसके लिए आपको दो बार सजा तो नहीं मिल सकती, है ना। एक्स पोस्ट फैक्टो, ये आपको किस में मिलेगा 54 वाला। 21 तो जीने का अधिकार है ना। 19 आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 24 हो नहीं सकता क्योंकि आपका ये क्या है, ये है आपका पर्टिकुलरली लोगों के बाल श्रम से है और तस्करी से है, मानव तस्करी से। तो आपका आर्टिकल क्या बचा, है ना। फिर आपका आर्टिकल क्या बचता है यहाँ पे, 3 बचता है, तो आपका 3 राइट आंसर है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सोनिया गांधी बिकेम द लीडर ऑफ अपोजिशन इन 18th लोकसभा। 18th लोकसभा में क्या हो जाएगा, नहीं होगा ना। 18th लोकसभा तो चल ही रही है, 19 चल रही होगी अब तो। सोनिया गांधी इससे पहले जो हमारे लोकसभा में इससे पहले हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन थे ही नहीं, क्योंकि 10% वोट यहाँ पे इनको मिल नहीं पाया था। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए उनकी पार्टी को 10% वोट चाहिए, यानी कि 55 वोट तो चाहिए चाहिए होंगे ना किसी भी पार्टी को, तभी तो लीडर ऑफ अपोजिशन बन पाएंगे। क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का भी जो यहाँ पे कद होता है वो भी यूनियन मिनिस्टर जैसा होता है। नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे ओथ ली थी प्राइम मिनिस्टर की जून 2024 में। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओम बिरला स्पीकर चुने गए 18th लोकसभा के, बिल्कुल। ओके। सोनिया गांधी तो नहीं है, वो कौन है, राहुल गांधी है लीडर ऑफ अपोजिशन 18th लोकसभा के। अमित शाह ने यूनियन होम मिनिस्टर का चार्ज लिया था 2024 में। तो हाँ सबके सब सही है, पहला वाला गलत है। विच इंडियन क्रिकेटर वाज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोटो जीपी। कौन है, शिखर धवन। ये भी एग्जाम में आता है ना भाई, शिखर धवन आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ओके। तो राइट आंसर है कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू। ये आपको कौन से उसमें मिलेगी, कुव्वत उल इस्लाम, बहुत सिंपल है, नई दिल्ली में है कुव्वत उल इस्लाम। किसने बनाया था मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताओ। What was the name of the movement started in 1927 in Maharashtra, led by Dr. B.R. Ambedkar to access public resources such as water bodies, temple and school? तो यहाँ पे जो कौन सा मूवमेंट था वो 1927 में महाराष्ट्र में चलाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ताकि जो लोग हैं उनको इजीली डे टू डे लिव बेसिक नीड्स तो मिल जाए उनको, जैसे वाटर बॉडीज, पब्लिक रिसोर्सेज तो मिल जाए उनको, टेम्पल्स में स्कूल में जाने की अनुमति हो, इस टेम्पल्स में दलित वर्ग को बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका महाड़ सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बिल्कुल। हाईली एजुकेटेड होना जरूरी है, नहीं है। ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो ये इसमें कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, इसने साइन किया था MOU 11 सितंबर को, पार्टनरशिप किया था रिवोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, हेल्थ रिसर्च में AI का यूज करेंगे। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इन्होंने किस IIT के साथ में करी है ये, दैट इज IIT कानपुर के साथ में इन्होंने MOU साइन करा है कि हम क्या करेंगे, हेल्थ रिसर्च में AI का यूज करेंगे। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द टॉप ऑनर इन द बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड। पांचवें नेशनल वाटर अवार्ड में जो ये इनोवेटिव है, वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, इसमें आप पर्टिकुलरली भाई इसमें किसको मिला है ये अवार्ड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन थोड़ा हार्ड था, करंट अफेयर है। सूरत को मिला है ना। इंदौर तो हमारा क्या है, सबसे स्वच्छ नगर पालिका, सबसे स्वच्छ सिटी है, ये भी ध्यान रखना आप। ओके। 17 का सेकंड शिफ्ट आ गया अब आपका। इन विच लैंग्वेज वाज द क्लासिक इंडियन नोवेल चंद्रकांता। चंद्रकांता किस में लिखी गई थी, तो चंद्रकांता आपको पता है ना, हिंदी में लिखी गई थी भाई। ठीक है। चंद्रकांता किसने लिखी है बताओ। दिल्ली सल्तनत में कौन इक्ता का होल्डर था, हु ऑल्सो वर्क एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस इक्ता। इक्तेदार बोलते थे ना। इक्ता क्या होता था, इक्ता किसे बोलते थे, ये यहाँ से पूछा गया है। तो ये होता था मुक्ति, द होल्डर ऑफ इक्ता। इक्ता मतलब होता था एरिया, ठीक है, छोटा सा एरिया, तो इसको मुक्ति कहते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA बोलते हैं ना जिसको, इसको 1928 में बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था, दिल्ली में बनाया गया था। ओके। विच आर द फॉलोइंग राइट इज नॉट पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21। राइट टू प्रॉपर्टी कैसे आ जाएगा भाई, राइट टू प्रॉपर्टी 19(1)(f) में था ना, इसको वहां से हटा दिया गया, आप 300(a) में डाल दिया है। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। राइट टू प्रॉपर्टी, ये प्राइवेसी, फ्री लीगल एड, लाइवलीहुड, ये बिल्कुल है, तीनों है आंसर। बट आपका ये वाला तो आपका नहीं होगा, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं आता है। ठीक है। What is the primary reason for a central bank to increase the reserve requirement ratio of commercial bank? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या प्राइमरी रीजन है सेंट्रल बैंक का कि वो जो रिजर्व होते हैं उसके चेंज कर सके कमर्शियल बैंक के, यानी कि जितना उनके पास पैसा रहता है। ओके। तो उसके लिए क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे आपका क्या होगा आंसर 66 का, दैट इज वन टू डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर हमें इकोनॉमी में
पैसे की सप्लाई को कम करना, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएंगे तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी और महंगाई बढ़ेगी। समझ में आ गया? पैसा जितना खर्च करोगे महंगाई बढ़ेगी भाई, घटेगी नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका पहला वाला राइट आंसर। विच रिस्पेक्ट टू क्वाड लीडर, क्वाड लीडर किस किस के हैं पहले बात तो आप ये ध्यान दो, किसका है? इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, या फिर यूके, बताओ मुझे मैंने किसका नाम गलत लिया है यहाँ पे। ओके, क्वाड लीडर की जो समिट होती है इसके बारे में आपने बताना है कि जो क्वाड लीडर की समिट है वो हुई थी विल्मिंगटन यूएसए में 2024 में। क्या ये बिल्कुल ठीक है? तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इन द ईयर 2024 मार्क 22 ईयर सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुपिंग, नहीं अभी तो बना है ये, 2022 ईयर कहाँ हो गए। इंडिया विल होस्ट 2025 क्वाड लीडर समिट, बिल्कुल। तो 1 और 3 राइट है और सेकंड वाला यहाँ पे गलत है। कपिल परमार, इन्होंने हिस्ट्री बना दी है, एक हिस्ट्री बना दी है क्रिएट करके, फर्स्ट एवर मेडल इन द विच गेम, पैरालंपिक में पहला गेम लिया है। आज तक इंडिया का इस गेम में कोई नहीं आया था, जूडो में। ठीक है, कपिल परमार को मेडल मिला है, आज तक भारत का जूडो में कोई भी मेडल नहीं था। स्टूडेंट एंड प्रोफेसर ऑफ विच आईआईटी हैव डेवलप एन इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन, फायर रेस्क्यू ड्रोन यहाँ पे बनाया गया है, तो भाई कौन सा है? दैट इज आईआईटी धारवाड़। कौन सा हो जाएगा आपका? आईआईटी धारवाड़ ने फायर रेस्क्यू ड्रोन बनाया है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 12 है, 4 फील्ड से होते हैं, है ना। दैट इज लिटरेचर, सोशल सर्विस, फिर आपका क्या आता है? साइंस एंड टेक। ठीक है, सोशल सर्विस, साइंस एंड टेक, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर भी आपका 4 हो गया। 4 4 3 3 3 सबसे आते हैं। मैच द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व उनके रिस्पेक्टिव स्टेट के साथ में। नोकरेक कहाँ पर है? तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है। नोकरेक कहाँ पर है भाई? मेघालय में ही है, इसमें क्या कोई दिक्कत तो है नहीं। पन्ना जहाँ पे हीरा मिलता है मध्य प्रदेश में। मानस कहाँ पर है? असम में ही है। असम में एक और एक काजीरंगा जिसे हम बोलते हैं, है ना। काजीरंगा इज फेमस फॉर वन हॉर्न, वन हॉर्न राइनो, है ना। ये भी आप लोग को याद रखना है। तो 1 2 3, है ना, ABC 1 2 3 यहाँ पे हो गया, ये हो गया राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी नेशनल कैपिटल टेरिटरी की, यानी कि एनसीटी दिल्ली की, और सच असेंबली शैल बी फिल्ड बाय द मेंबर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनसीटी दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में एक क्या है? दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी एक कैसी वाली यूनियन टेरिटरी है? जहाँ पे एक गवर्नमेंट है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। सेंट्रल तो नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एक तरीके से यूनाइटेड टेरिटरी की, यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली। पुदुचेरी भी है वैसे तो, ऐसे कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन नेशनल कैपिटल भी तो है ना वो। तो ये किस में बोला गया है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो ये आपका आर्टिकल 239 AA में। ओके, विच इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ मम्मलपुरम, मम्मलपुरम का मेन अट्रैक्शन क्या है? अपार्ट फ्रॉम द डांस फेस्टिवल, वहाँ पे डांस फेस्टिवल होता है मम्मलपुरम डांस फेस्टिवल, इसके अलावा यहाँ पे फेमस चीज़ें क्या हैं? दैट इज आर्किटेक्चरल ब्यूटी ऑफ टेम्पल, भाई मम्मलपुरम में बहुत बेस्ट क्या है? टेम्पल्स हैं। विच स्टेटस वॉज कन्फर्ड अपॉन शिपिंग कॉर्पोरेट, एससीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा स्टेटस दिया है? एससीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नवरत्न, मिनिरत्न, महारत्न और दशरत्न। 10 रत्न तो होता है कि नहीं होता है, या इन्होंने ऐसे ही दे दिया यहाँ पे? तो यहाँ पे नवरत्ना, नवरत्ना कौन सी कंपनीज होती है जिनके टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है? नवरत्ना हो गया, महारत्ना हो गया, है ना। तो ये सब आपको याद भी होनी चाहिए, आपको मैं एक दिन बता दूंगा ऐसे पूरा कंसेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज लॉन्च द मोबिलिटी इलेक्ट्रिक प्रमोशन स्कीम इन मार्च 2024 टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म सपोर्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट देने के लिए, मोबिलिटी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेसिकली, जिससे हमारा क्या हो जाए? पर्यावरण सही हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी को हमने बढ़ावा देना है ताकि पेट्रोल का यूज कम हो, सब्स्टिट्यूट आ जाए पेट्रोल का। तो ये जो स्कीम थी पर्टिकुलरली आपको पता है कौन सी स्कीम थी? उसका नाम क्या है? ऐप से नाम है, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे। ठीक है, कौन सा है? फेम है या नहीं? आप चलो हाँ या ना ही कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, फेम, है ना, सुना होगा फेज 1 फेज 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनंशिएट द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कौन से केस में उच्चतम न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन बताया था? ये सबको पता है ना, केशवानंद भारती है या गोलकनाथ है ना। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो केशवानंद भारती केस, इनकी पिछले साल ही मृत्यु हुई, ये भी याद रखना आप लोग। केशवानंद भारती केस में सबसे बड़ी पीठ अभी तक की भारत के किसी केस में जो आई है वो
केशवानंद भारती केस में ही आई। विच टीम क्लिंच द ईरानी कप? ईरानी कप 2024-25 का किसने जीता है? तो ये मुंबई ने जीता है ईरानी कप। मुंबई ईरानी आई आई लग रहा है लास्ट में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ गुजरात व्हेन हुमायूं अटैक द किंगडम इन 1532 में गुजरात पे हुमायूं ने अटैक किया। तो वहां पे उस टाइम पे राजा कौन था भाई? दैट इज बहादुर शाह, जो कि उनकी गुजरात का राजा था। What is the name of the famous temple complex in Tamil Nadu known for its Dravidian architecture and thousand pillar hall? उस मंदिर में थाउजेंड पिलर का एक हॉल है और वो जो मंदिर है वो द्रविड़ कला में बनाया गया है। तो वो कौन सा मंदिर है? दैट इज मीनाक्षी टेम्पल। ओके। कॉन्ट्रासेप्शन इज वन ऑफ द मेन गोल ऑफ विच हेल्थ केयर प्रोग्राम? कॉन्ट्रासेप्शन से आप क्या करोगे पर्टिकुलरली, है ना? इसका यूज करते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम, पर्टिकुलरली जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये सब आपको पता है, डब्ल्यू सी बैनर्जी। 1885 में मुंबई में जो हुआ था पहला सेशन, उसके ये चीफ थे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? तो 12 से कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 12 और 13 डेफिनेशन है। असली में 14 से स्टार्ट होता है ना, 35 तक। 32वां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 32वां आता है। राइट अगेंस्ट तो नहीं होगा ना। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हमने हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, बाय भी एम राव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे 82 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए? 82 का आंसर हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर फॉर योर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट? जिसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं ना हम इसको। तो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पावर आपको कहाँ पे मिलेगी? तो मिलेगी आर्टिकल 137 में। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है? 124। ये भी आप लोग याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के अभी रिसेंट में 51st सीजेआई कौन बने? संजीव खन्ना। ये भी आप लोग याद रखना। ओके। विच व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड, डब्ल्यूटीओ की 13th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होती है भाई? तो अबू धाबी, यूएई में होती है। यूएई की करेंसी क्या हो जाएगी? दिरहम, है ना? ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखना, अबू धाबी। व्हाट इज द नेम, एक्रोनिम आपसे पूछा गया है, सॉफ्टवेयर का जो डेवलप करा है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। और ये कहाँ से करा है? ओके जस्ट वेट। ये कहाँ से करा है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वीएसएससी से। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक टूल एम्ड एट फैसिलिटेटिंग एरोडायनामिक डिजाइन एंड एनालाइज फॉर एरोस्पेस व्हीकल। जो एरोस्पेस व्हीकल होते हैं ना, उनका एरोडायनामिक जो डिजाइन होता है आगे से चोंच वाला, ठीक है, इसको एनालाइज करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए हमको कौन सा एक सॉफ्टवेयर इसरो ने बनाया विद द हेल्प ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? तो किसने क्या बनाया है? दैट इज प्रवाहा। ओके, प्रवाहा। इंडिया हैज रिड्यूस द विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स क्या होता है? क्रूड ऑयल में, ये कच्चे तेल में लगता है, ठीक है, पर मेट्रिक टन फॉर 46,000 इफेक्टिव, ठीक है, 17 अगस्त 2024 से। मतलब 46,000, यहाँ पे 46,000 नहीं होगा, 4600 होगा टन, ठीक है, पर मेट्रिक टन फ्रॉम 14,4600 से घटाकर विंडफॉल टैक्स अब कितना कर दिया है? घटाया है पहली बार। तो तेल सस्ता होगा ना, 2100 कर दिया है भाई। नेटो, मार्क रूटो से क्या है? सेक्रेटरी जनरल है। नेटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स। विल स्टैब्लिश अ न्यू लैंड कमांड in dash near the Russian border in 2025 to oversee northern Europe land operating during potential conflict। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि रशियन बॉर्डर के पास हम लोग एक नया लैंड कमांड बनाएंगे नॉर्दर्न यूरोप को चेक करने के लिए कि अगर वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम कैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं? रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये फिनलैंड है ना, फिनलैंड। ये ध्यान रखना आप लोग। अब फिनलैंड है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज लोकेटेड इन तापी रिवर? तापी रिवर में कौन सा आता है? तो तापी रिवर में आपका कौन सा है नेशनल वाटरवे? नेशनल वाटरवे 100। ओके, नेशनल वाटरवे 100, ठीक है। 88 का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 100। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नारी शक्ति वंदन अधिनियम वॉज इंट्रोड्यूस इन 2023। बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। नहीं, गलत है, 2024 में हुआ था इंट्रोड्यूस। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एंश्योर 33 रिजर्व सीट, बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ दिल्ली असेंबली, बिल्कुल ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कब आया था? ये कम विल बी इन फोर्स फॉर 10 ईयर्स ओनली। 10 सालों के लिए है या नहीं है? क्या नहीं है बताओ? तो ये आपका बिल्कुल, ये 10 सालों के लिए है, 2 and 3। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना।
with synthetic chemical are responsible which synthetic capital chemicals are responsible for depletion of ozone। तो CFC है ओजोन की डिप्लीशन के लिए, आपको पता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा ना फिर NO2, ठीक है। मीथेन होगा CH4, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मिनिमाइज्ड थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट। प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट किसके लिए होता है भाई? ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, किसके लिए होता है प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट। अगर आपके घर में वहाँ पे प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट लगा है तो ये होता है वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, पानी को दोबारा से प्योर करेगा ना वो, ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द जूनियर मेंस हॉकी टीम 2024 में? तो PR श्रीजेश ने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया था ना पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद, जिस वजह से पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद इन्होंने यहाँ पे क्या ले लिया था, रिटायरमेंट ले लिया था। अब इनको कोच बना दिया गया है। With which of the following pricing approach is product price equal to its marginal cost? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, दैट इज 3 मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। सेम था आंसर। इन विच ईयर डिड द अमाउंट ऑफ ओजोन बीइंग टू ड्रॉप शार्पली? कौन से साल में जो ओजोन लेयर थी उसमें बहुत ज़्यादा डीप हमको ड्रॉप देखने को मिला था एटमॉस्फेयर में? तो ये किस में देखने को मिला था? 1980s के बाद में। Which of the following article empowers the president to make regulation for the peace, progress and a good government of the union territories? कौन सा आर्टिकल देता है ये पावर प्रेसिडेंट को कि वो एक रेगुलेशन बना सके प्रोग्रेस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, केंद्र सरकार के लिए, है ना? तो यहाँ पे आपसे पूछा है तो आर्टिकल 240 इज द राइट आंसर। द क्लाइमेट ऑफ द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होगा भाई? सूखा होगा, बिल्कुल एरिड होगा। ओके। व्हाट इज द रीजन फॉर द CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड फॉर द यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड? देखो रेफ्रिजरेटर ऐसे बनाना है जिसमें CFC नहीं होगी, तो इससे क्या होगा? तो सिंपली आपको पता है CFC सिंथेसाइज केमिकल विच डिप्लीट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को बचाने के लिए हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर को CFC फ्री बनाना चाहिए, यह बन रहा है। When was the Indian remote IRSS एस बोलते हैं ना IRS स्टैब्लिश? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था भाई? 1988 में। ओके। द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, 1206 में किसकी मृत्यु के बाद, गौरी की मृत्यु के बाद ये राजा बनता है। 1210 में ये मर भी जाता है वाइल प्लेइंग चौगान। ये भी एग्जाम में कई बार आ रखा है। चौगान क्या होता है? दैट इज हॉर्स पोलो, ठीक है। लाहौर में ये मर गया था और इसकी कैपिटल भी लाहौर थी। इसके बाद इल्तुतमिश राजा बनता है जो लाहौर से कैपिटल दिल्ली लेके आता है। और इल्तुतमिश के बाद जब ये मर जाता है तो 1236 में इसकी बेटी राज करती है, दैट इज रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। ठीक है। आर्टिकल 51A जो कि है पार्ट किसका? फंडामेंटल ड्यूटीज का। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन शैल स्टेट that it is the duty of the citizen of to cherish and follow the noble ideas that inspire the national struggle for freedom, है ना। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं जो आपको बिल्कुल ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि 1956 में पास हुआ था? कितने यूनियन टेरिटरी अभी तक बन चुके हैं? 6। ओके। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन स्टार्टेड द वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन? 1917 में वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन किसने बनाया था? कौन सी महिला ने बनाया था? तो ये है आपका एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट ने बनाया था। द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन, ये तो सलमान रश्दी की, आप सभी को पता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सलमान रश्दी की है। विच कंट्री गेव द नेम दाना? जो एक साइक्लोन आया था दाना जिसने इंडिया को हिट किया था बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से हिट किया था। तो ये नाम किसने रखा था? सऊदी अरेबिया ने रखा था। ओके। व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ द नॉर्थ एंड नेटो की समिट हुई थी जुलाई 2024 में? तो नेटो की समिट कहाँ पे हुई थी भाई? तो नेटो की समिट होती है वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में। फॉर विच मिशन ऑफ इसरो हैज द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन अवॉर्डेड इसरो द वर्ल्ड स्पेस अवार्ड? ठीक है। इसरो वर्ल्ड स्पेस अवार्ड कौन से मिशन के लिए दिया गया था? तो अभी इंडिया का कौन सा मिशन चल रहा था भाई सबसे अच्छा? चंद्रयान 3 चला है ना, ये तो आपको पता ही होगा। व्हाट आर्किटेक्चरल स्टाइल इज द मीनाक्षी अम्मान टेम्पल नोन फॉर? कौन से अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था। तो 1000 पिलर हॉल भी यहीं पर ही है ना, अभी क्वेश्चन था ऊपर। और कौन से स्ट्रक्चर में था? द्रविडियन कला पे था, द्रविडियन स्ट्रक्चर में था। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल टेक द लॉन्गेस्ट टाइम टू डिग्रेड नेचुरली इन द एनवायरमेंट? एनवायरमेंट में खत्म होने के लिए इनमें से कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट टाइम लेगा
कार्डबोर्ड जल्दी खत्म हो जाएगा, पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा, लीव्स भी 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे, लेदर चलेगा 10-20-30 साल तक। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है 18 का। वेयर डिड डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनॉग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर इन अक्टूबर 2024 में? तो कहाँ पे था ये? तो दैट इज आपका पुणे, राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 इन न्यू दिल्ली इन 22 अगस्त 2024, द रन अप टू वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट? तो ये किसने कहा था भाई? अश्वनी वैष्णव ने। आपका राइट आंसर यहाँ पे अश्वनी वैष्णव हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज? तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आर्टिकल 326 है आपका। 352 तो आपका क्या है? 352 आप सभी को पता है, दैट इज नेशनल इमरजेंसी, है ना। महात्मा गांधी ने अपना फेमस सॉल्ट मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह बोलते हैं, ठीक है, ये कितने वॉलंटियर्स के साथ में स्टार्ट किया था? तो इसका भी सिंपल सा आंसर आप लोग को पता है, इसमें कुछ ऐसी दिक्कत है नहीं। 78 अनुयायी पहले, सबसे पहले थे, उसके बाद तो बढ़ते गए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट कला के माध्यम से यहाँ पे पूछा जा रहा है, चैत्य क्या होते हैं? चैत्य मैंने आपको बताया था अभी, विहार जहाँ पर जहाँ पे रहते हैं कौन? बुद्ध भिक्षुक, और जहाँ पे वो पूजा करते हैं, तो वो जगह कौन सी हो जाएगी जहाँ पर वो पूजा करते? दैट इज चैत्य। ओके। विच स्टेट होस्ट द 61st एडिशन ऑफ इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप? इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप 61st एडिशन इसका कहाँ पे हुआ था 114 का? दैट इज हरियाणा। पक्का पक्का हरियाणा, दैट इज यस। इन विच ईयर वॉज इंडियन कल्चर अ कंपेंडियम ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज, कहाँ पे ये पब्लिश हुआ था? तब कहाँ पे पब्लिश हुआ था? दैट इज 2021। विच मेजर इंडियन पोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट टू ऑपरेट अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल पे चलने वाला पहला इंडियन पोर्ट कौन सा है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। दैट इज फोर्थ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, JNP। भारत का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट, सबसे बड़ा पोर्ट भी यही है। What was the venue of G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन 2024? G20 के 2024 के कौन है चीफ या फिर हेड कौन है? दैट इज ब्राजील। ये भी आप लोग को याद रखना है। तो ये कहाँ पे हुआ था भाई 117 का? दैट इज क्यूयाबा, ब्राजील में ही होगा ना फिर। ठीक है। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट हुआ था 2019 में। ये ऑपरेशनल किया गया था आफ्टर द रूल्स फॉर इट वर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये रूल्स कब नोटिफाई किए गए थे, है ना? इसको इनेक्ट किया गया था 2019 में, लेकिन इसके रूल्स कब यहाँ पे नोटिफाइज किए गए थे कि ये रूल्स जैसे 31 दिसंबर 2014 था या 15 था, मुझे आप लिख के बताओगे, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। तो 11 मार्च 2024 में इसके रूल्स आए थे, उसके बाद ये लागू हुआ था। विच सिटी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पे हुई थी, कौन सी सिटी में हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। वाई डू स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल व्हेन व्यू फ्रॉम द अर्थ? ठीक है, जब हम नीचे से देखते हैं अर्थ से, तो स्टार हमको ट्विंकल करते हुए क्यों दिखते हैं, है ना? तो ये होता है रिफ्रैक्शन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये आपका रीजन होता है। 18 का आपका थर्ड शिफ्ट है, मे बी ये लास्ट शिफ्ट होगा इस पूरे के पूरे पेपर का भी, और हमारे इस वीडियो का भी लास्ट शिफ्ट पे। द इंडिगो रिबिलियन टुक प्लेस, इंडिगो यानी कि नील क्रांति कहाँ पे हुई थी? बंगाल में हुई थी 1917 में। जहाँ पर कौन गए थे? जहाँ पे आपको पता है नील टुक प्लेस इन ड्यूरिंग 1859 टू 1860। कहाँ पे हुआ था ये वाला? अच्छा, वो वाला नहीं है, ये इंडिगो रिबिलियन, वो जो इंडिगो रिबिलियन कौन सा है वो? वो आपको पता है ना, चंपारण वाला, वो अलग है। ये वाला इंडिगो रिबिलियन अलग है। ठीक है। तो ये 121 वाला कहाँ पे हुआ था भाई? दैट इज क्या हो जाएगा आपका आंसर? दैट इज बंगाल। ये भी आपका बंगाल में ही था। वो वाला 3 कटिया वाला 1917 वाला अलग है, जहाँ पे चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं। इस टाइम तो गांधी जी थे भी नहीं। द पाल किंग ऑफ बंगाल में धर्मपाल का राज, उस टाइम पे पाल किंग का राज था, धर्मपाल। इसने ये डिफीटेड हो गया था बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूट किंग? इसे किस राष्ट्रकूट किंग ने इसको हरा दिया था? तो ध्रुव धरवंश ने इसको हरा दिया था। कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, केव कॉम्प्लेक्स विद स्टनिंग पेंटिंग एंड स्कल्पचर, केव्स कौन सी है सबसे बेस्ट भारत में, मतलब सबसे बेहतर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में केव्स कौन सी है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है वो कौन सी केव है जो किस में आती है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज अजंता केव्स। ओके।
What was the venue of 19th annual meeting of secretaries of the Security Council of Shanghai SCO की जो 19th एनुअल मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी, है ना? अभी रिसेंटली वाली तो कहाँ पे हुई है SCO की, ये तो आपको पता है फॉरेन मिनिस्टर्स की, है ना? वो तो आपको पाकिस्तान में हुई है। तो 124th वाली कहाँ पे हुई थी? दैट इज अस्ताना कजाकिस्तान। 19th एनुअल मीटिंग हुई थी। ओके। द केमिकल नेम फॉर प्लास्टर ऑफ पीओपी का केमिकल नेम क्या है? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर? इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है प्राइम मिनिस्टर का? तो ये है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, किसका काम है? प्रेसिडेंट का। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 239A, any law created by the parliament for Puducherry shall not be considered an amendment to the constitution for the purpose of which article? यानी कि कौन से आर्टिकल में आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी हम लॉ बनाएंगे पुडुचेरी के लिए, ये एक अमेंडमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये किस में बताया गया है? दैट इज आर्टिकल 368 में। 356 तो किसका है? स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट रूल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ डिमांड एग्जिस्ट इन द मोनोपोलिस्टिक एकल, जो एक तरीके से एकल प्रतिस्पर्धा बोलते हैं, फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल फर्म, इनमें से कौन सा है? तो 128 क्या है? दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज के यूनियन मिनिस्टर कौन बने गए हैं भाई? तो ये कौन है? दैट इज राजीव रंजन सिंह 2024 में पंचायती राज मंत्री, है ना? पक्का 129 का 1। ओके। शिवराज सिंह चौहान किसके मंत्री हैं बताएंगे आप मुझे। Who was the scientist credited with the discovery of electromagnetic induction? किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी करी थी? 130 का आपका राइट आंसर आपसे पूछा है माइकल फैराडे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क? सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी यानी कि घनत्व किसका यहाँ पे आपसे पूछा है? रेल नेटवर्क का, रेल पटरियों का कौन सा जगह पे मिलेगा आपको? दैट इज इन उत्तर प्रदेश। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रेगमेंटेशन के बारे में यहाँ पे ये ट्रू नहीं है। तो कौन सा ट्रू नहीं है? दैट इज इट इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन? इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन है? तो ये भी सिंपल है, आपको इसमें कुछ समझने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्विक लाइम डिजॉल्व इन वाटर, जो क्विक लाइम है बिल्कुल पूरा एग्जिस्ट ही नहीं करता अब। पहले क्विक लाइम था, वो अब पानी में पूरा का पूरा डिजॉल्व हो चुका है, वो दिख ही नहीं रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन में। कौन से साल रिफ्लेक्शंस ऑन मुगल आर्ट एंड कल्चर पब्लिश करी गई थी? तो ये 134 का आंसर क्या है? दैट इज 2021 में। चियांग माई सिटी, ठीक है, चियांग माई सिटी द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड एज ऑफ मार्च 2024 इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है ये? तो ये किसी रिपोर्ट के अनुसार थी, ये तो थाईलैंड में है। ओके, चांगमिया। आर्टिकल 24 के अनुसार, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ, कौन से साल से नीचे के बच्चों को आप फैक्ट्रीज में, माइंस में और कुछ ऐसी खतरनाक जगहों पर किसी काम के लिए बच्चों को नहीं रख सकते? वो उम्र क्या है? वो उम्र है आपकी 14 वर्ष, है ना? तो ये चीज़ आप ध्यान देना। द इंडियन स्पेस इसरो का सेलिब्रेट किया था 55th फाउंडेशन डे 15 अगस्त 2024 में। इसरो की स्टार्टिंग कब होती है? 1969 में होती है, नहीं होती है ना? होमी जहांगीर भाभा, ये भी याद रखना आप लोग। तो इन्होंने कौन सा लॉन्च किया था अपना एक सैटेलाइट अपने रेजिंग डे पे? ठीक है, तो दैट इज EOS-08। हंगूल को कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, ये कब कैन बी फाउंड इन? तो ये कहाँ पे ये फाउंड हुआ था? दैट इज दछीगाम नेशनल पार्क में ये मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है, हु मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? अभी किसने यहाँ पे ये रिकॉर्ड बनाया है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल सबसे ओल्डेस्ट इंडियन बन चुके हैं जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया है। ओके। सबसे पहले कौन थे इंग्लिश चैनल को पार करने वाले? मिहिर सेन, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये थे आज के 140 क्वेश्चन जो कि किसके थे? आरआरबी जेई के क्वेश्चंस है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, आरआरबी जेई के क्वेश्चंस है। किसके हैं आपको मैंने सारा बता दिया है। पॉलिटी के थे, है ना, साइंस के भी थे, ज्योग्राफी के भी थे, और इकोनॉमी के भी थे, करंट अफेयर भी थे। अब आपका, आप लोग मुझे बताओ, क्या साइंस के क्वेश्चन जो आ रखे हैं इसमें वो पूरे के पूरे लाने हैं आपके लिए? अगर लाने हैं तो कमेंट में लिख देना, सो दैट कि मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में पढ़ा सकूँ। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।